हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा। परमेश्वर पिता आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए, इस नए जीवन के लिए, इस नए दिन के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला है। परमेश्वर पूरी रात मीठी नींद दिया, सुबह की रोशनी दिया। परमेश्वर आपका अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर 2020 साल के अंतिम दिन में प्रवेश कराया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस 2020 में पिता परमेश्वर कई ऐसे संकटों में भी तूने संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा और एक अंतिम दिन में प्रवेश करा दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते। परमेश्वर पिता परमेश्वर तेरे प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि तूने ऐसे संकट में, महामारी के समय में, इस 2020 में कई ऐसे संकट आए, मुसीबतें आए, तकलीफें आए, लेकिन परमेश्वर पिता तूने अपने बच्चों को संभाला है, हर परिस्थिति में संभाला है, संकट में संभाला है और हर एक कमी घटी को तूने दूर किया। परमेश्वर इसलिए मैं आपका लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे पूरे परिवार को संभाला, मम्मी पापा को संभाला, बाल बच्चों को तूने संभाला। परमेश्वर पिता इस बात के लिए मैं परमेश्वर पूरा पूरा आदर आपको देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। तू दयालु है, तू करुणा निधान है, पल पल सेकंड सेकंड तू बचाता है परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें सभी को संभाला है, रक्षा किया, जीवित रखा और हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया, हमारे आंखों को आंसू बहाने से बचाया और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस दिन के लिए, इस भोर के लिए, 2020 के अंतिम दिन के लिए। परमेश्वर का आदर कीजिए मेरे प्रियो। हो सकता है आप 2020 में कई ऐसी मुसीबतों का सामना किया होगा मेरे प्रियो। हो सकता है आपने कई ऐसी मुसीबतों को, पड़ाव को झेला होगा, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में कई लोगों को खोया होगा। हो सकता है अपने दोस्तों को खोया होगा, हो सकता है अपने जॉब में परेशानी आई होंगी, अपने परिवार में परेशानी आई होंगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर का आदर कीजिए मेरे प्रियो। हमें वो पल पल, सेकंड सेकंड संभाला, रक्षा किया और परमेश्वर के कदमों में इस नए दिन में, नए भोर में लेकर आ गया, इसलिए परमेश्वर का आदर कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए। 2020 के अंतिम दिन में प्रवेश कराया, इस महामारी के संकट में, ऐसी परिस्थितियों में, महामारी में परमेश्वर ने हमें संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। हो सकता है आप कई मुसीबतों को सामना किए होंगे, बेरोजगारी का सामना किए होंगे, कई लोगों से धोखा खाए होंगे मेरे प्रियो, कई ऐसी महामारी का सामना करना पड़ा होगा, रोगों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन मेरे प्रियो आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए इस दिन के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए मेरे प्रियो। कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं, प्रेम को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस संकट में, इस महामारी के चलते समय में 2020 में कई ऐसे पड़ाव आए होंगे, लेकिन परमेश्वर का आदर कीजिए इस दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला, रक्षा किया और परमेश्वर के कदमों में लेकर आ गया। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर हमारा महान है मेरे प्रियो। हमारे ऊपर जो संकट पहाड़ के समान होगा, उसको भी परमेश्वर चकनाचूर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का आदर कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारी रक्षा किया। परमेश्वर का आदर कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे ऊपर, हो सकता है हमें संकट पहाड़ के समान लग रहा होगा, हो सकता है वो परिस्थितियां लाल समुद्र के समान लग रही होगी मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर समुद्र में से भी रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उस पहाड़ों को भी चकनाचूर करने वाला परमेश्वर है, मैदान करने वाला परमेश्वर है, सूक्ष्म धूल करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर को आदर दीजिए। हालेलुया। हम उसके उपकार को ना भूले, उसके प्रेम को ना भूले, उसके प्यार को ना भूले मेरे प्रियो। इसलिए इस 2020 के अंतिम दिन में
परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, पूरा दिल खोलकर परमेश्वर का आदर कीजिए, क्योंकि वो योग्य है। वो योग्य है हमें बचाने के लिए, वो योग्य है हमें छुड़ाने के लिए, वो योग्य है हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए, वो योग्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदर कीजिए। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, कई बार हम परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदर कीजिए आज। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे खुदा तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज भजन संहिता 136 पढ़ी है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसके उपकार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसकी करुणा महान है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए। मेरे प्रियो, वो हमारे संकट में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। एक माता अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर चली जाती है, वो भूल भी जाती है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर क्या प्रेम सागर से भी गहरा है। वो हमें कभी भी भूलता नहीं है, हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 121 के अनुसार वो हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। इस 2020 में परमेश्वर ने हमें पल पल संभाला। इस 2020 में पिता परमेश्वर ने ऐसे संकट में भी हमारे साथ रहा। उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा, आपके नाम की जय जयकार हो परमेश्वर पिता। और हम सभी तेरे पास आते हैं और आज हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरे हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन की शुरुआत होने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज के दिन की शुरुआत करने से पहले भजन संहिता 121, भजन संहिता 136 पढ़िए। मेरे प्रियो, आज के दिन की शुरुआत होने से पहले अपने बाल बच्चों को, अपने मम्मी पापा को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पूरे परिवार खानदान को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और धन्यवाद दीजिए इस अंतिम दिन के लिए। धन्यवाद दीजिए इस 2020 के अंतिम दिन के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर का आदर कीजिए इस नए 2021 साल के लिए और विश्वास करते हैं कि वह हमें एक नए साल में प्रवेश कराएगा और हमें आशीषों से भरने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस 2021 में परमेश्वर आपके हर एक रुकावटों को दूर करेगा, परमेश्वर आपके बिगड़े कामों को सुधारेगा। लेकिन मेरे प्रियो, शर्त यह है कि परमेश्वर के कदमों में आ जाओ। पूरा पूरा विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर, भरोसा कीजिए। जिस परमेश्वर ने हमें 2020 में संभाला इस महामारी के चलते समय में, महासंकट में, तो परमेश्वर हमें आगे भी छुड़ाएगा। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने हमें मृत्यु के अंधकार से छुड़ाया, उस परिस्थिति से छुड़ाया, मैं विश्वास करता हूं कि वो आज भी छुड़ाएगा और हमेशा छुड़ाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओ राबा संदा राबा ला राबा बाबा रिश्कना ला रहा री बाबा बारा शिकना ला रहा थी। हमारा परमेश्वर उस बात के लिए योग्य है। मेरा परमेश्वर योग्य है हर परिस्थितियों को बदलने के लिए। मेरा परमेश्वर है योग्य हर परिस्थिति को उलट पुलट करने के लिए। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लाल समुद्र में भी रास्ता खोलता है, उस आग की लो से भी बचाता है, उस सिंह के मान से भी बचाता है। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पहाड़ों को सूक्ष्म धूल कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को ना भूले। ओ राबा संधारा बाला राबा बारिश खना ला रही ना ला रहा तना ला राबा बारिश खना ला रही। इस 2021 में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपको एक नया जीवन देने जा रहा है, एक बहुतायत का जीवन देने जा रहा है, आशीष का जीवन देने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने हम सभी को संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा और आपके सम्मुख लेकर आ गया। इसलिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे बातचीत करने से पहले पिता परमेश्वर हमारे मनों को, होठों को शुद्ध कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपसे बातचीत कर सके, परमेश्वर आपके पास आ सके। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।
इस 2020 के अंतिम दिन में लेकर आ गया, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि तूने परमेश्वर पिता इस संकट में भी, महासंकट में भी, परिस्थितियों में भी, तकलीफों में भी तूने संभाला, रक्षा किया और आपके सम्मुख इस अंतिम दिन में प्रवेश करा दिया। मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करता हूं। ओ रबा संदा रबा ला रबा बाबा शिकला। इस दुनिया से कई लोग चले गए। इस 2020 में कई लोगों ने संकट को, कई मुसीबतों से झेला मेरे खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी दया हमारे ऊपर बनी रही, तेरे लोगों पर बनी रही। तूने सुरक्षा दिया, क्योंकि तू हमारा ऊंचा गढ़ है, छुपने का स्थान है। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को मैं तेरे पास लाता हूं। मेरे प्रियो, जितने भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने आशा को परमेश्वर की ओर लगाएं। मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं पूरे विश्वास के साथ। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के कदमों में आ जाए और अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हो रबा संदा रबा ला रबा। पिता परमेश्वर, जिस स्थान में मेरे प्रिय भाई बहन बैठे हैं परमेश्वर पिता, उस जगह को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उस जगह में पवित्र आत्मा का बसेरा होने पाए, उस जगह पर पवित्र आत्मा का छाप लगने पाए, उस जगह पर परमेश्वर की आत्मा का वर्षा होने पाए। इसे प्रार्थना करता हूं। जिस प्रकार पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरी, आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, जिस स्थान पर वो बैठे हैं प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा वहां पर वर्षा होने पाए, चंगाई छुटकारा यीशु के नाम से वहां पर होने पाए। इसे प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं। जितने भी प्रार्थना करें उन सभी को पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हर संकट, हर क्लेश, हर मुसीबतें उनके जीवन से खत्म, यीशु के नाम से। ओ रबा संदा रबा खमाबा बारिश खनला रथी नला रबा। यीशु मसीह के नाम से तेरे हाथों में सौंप देता हूं खुदा। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, विशेषकर जवानों के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय में जब हम देखते हैं, दुनिया में न्यूज में देखते हैं, समाचार में देखते हैं परमेश्वर पिता, कई आत्महत्या कर रहे, कई जवान बुरी संगति में जा रहे, कई जवान ऐसी आदतों में पड़े हैं जिनका छूटना मुश्किल है, कई मोबाइल गेम्स में, कई मोबाइल के गंदे पिक्चरों में, गंदे कामों में परमेश्वर फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी आदतें खत्म हो जाए, ऐसी आदतें खत्म हो जाए, उनकी बुरी आदतों को तू सुधार दे खुदा। यीशु मसीह के नाम से आज उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, छुटकारा यीशु के नाम में छुटकारा, ताकि ये जवान तेरे वचन से शुद्ध हो जाए और ये जवान आपकी महिमा के लिए खड़े हो जाए। से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जिन परिवारों में बाल बच्चे हैं उन परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से उन बाल बच्चों को अभिषेक से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, से बुरी आदतों से छूट जाए, मोबाइल से ऐसी बुरी आदतों से छूट जाए परमेश्वर, गेमिंग ये बंद हो जाए उनके जीवन से। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनका छुटकारा होने पाए और पिता परमेश्वर वो बाइबल पढ़ने वाले बन जाए और पढ़ाई लिखाई करके प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए। से प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई डिग्रियां प्राप्त कर लिए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से 2021 में परमेश्वर उन्हें जॉब मिलने जा रही है, आपकी महिमा होने जा रही है। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। उनके हर प्रकार की बेरोजगारी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु दया करें, प्रभु रहम करें, प्रभु आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु और सामर्थी परमेश्वर, इस दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन परिवारों के लिए जो छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो रहे, कई ऐसी बातें हैं जिनमें फूट पड़ रही है और अलग अलग हो रहे हैं परमेश्वर पिता। पति पत्नी अलग हो रहे, बाल बच्चे अलग हो रहे मम्मी पापा से, मम्मी पापा अपने बाल बच्चों से अलग हो रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परिवार को टूटने से बचा ले पिता परमेश्वर। उन खंडरों को भर दीजिए, उनको हरा भरा कर दीजिए। सूखी हड्डियों में जान डालने वाले परमेश्वर,
ऐसे परिवारों में जान डाल दीजिए, प्रेम डाल दीजिए, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो और परमेश्वर पिता आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा, उन परिवारों के द्वारा होने पाए, से प्रार्थना करता हूं। जो पति पत्नी अलग हो रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2021 में वो मिलने पाएंगे और परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं, जिनका कोई संतान नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके वंश उत्पन्न होने पाए, उनका गर्भ खुल जाए, उनका कोख खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2021 में उनको वंश उत्पन्न होने जा रहा है। ओ यस, हालेलुया। पिता परमेश्वर उनके बांझपन को दूर कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके नाम धराई को दूर कीजिए, उनके अनादर के बदले दूना भाग दीजिए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से उनके वंश उत्पन्न होने पाए, यीशु मसीह के नाम से उनके वंश उत्पन्न होने पाए। ओ राबा संदारा बाला राबा बारिश खना ला रही, यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते परमेश्वर पिता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उस अंकल के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। उनके परिवार को अभिषेक से भर दीजिए, हर जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके हर तकलीफों को आप दूर कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु दया करें, रहम करें परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उस आंटी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जिसका पति शराब पीता है और सही से बातचीत नहीं करता, लेकिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसका शराब छूट जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसा पहले रिश्ता था वैसा की वैसा फिर से होने पाए। यीशु के नाम से वो प्रेम से रहने वाले बन जाए और आपकी महिमा करने वाले बन जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर उस अंकल की बेटी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, कई 4-5 महीनों से वो सही से बात नहीं करती परमेश्वर पिता, वो खामोश रहती है, लेकिन पिता परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन को छू लीजिए और परमेश्वर कई प्रकार की खामोशी खत्म हो जाए, वो बाइबल पढ़ने वाली बन जाए और प्रभु आपकी महिमा उसके जीवन के द्वारा होने पाए, इससे प्रार्थना करता हूं और परिवार के साथ आपकी बड़ाई करने वाली बन जाए। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं। पिता परमेश्वर उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिसका सिर बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन आज तू उसे छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे, अभिषेक से भर दे प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता तेरा धन्यवाद। उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिसकी ब्लीडिंग होती है और पेट दर्द होता है, प्रभु यीशु के नाम से ब्लीडिंग खत्म हो जाए, खून बहना बंद हो जाए। जब 12 साल की स्त्री जो थी, 12 साल से रोग था लहू बहने का, उसका विश्वास ने उसे बचा लिया। मेरे खुदा, मैं आज विश्वास करता हूं, उस बेटी को छू लीजिए, चंगाई दीजिए, उसका पेट दर्द, उसका ब्लीडिंग आना बंद हो जाए यीशु के नाम से। रबा शंदारा बाला रबा, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं उस आंटी के लिए प्रभु, उसके बेटे को छंगाई दीजिए, पूरी रीति से छुटकारा दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनके हर प्रकार की जो कर्जा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिसका पति उसे बार बार सता रहा है प्रभु, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उस बहन के विश्वास के द्वारा उसका पति बचा लिया जाए और आपकी महिमा उन दोनों के जीवन के द्वारा होने पाए, से प्रार्थना करता हूं। खुदा तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। उस भाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उस भाई को आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर वो आप में बढ़ना चाहता है, वो अनपढ़ है, लेकिन परमेश्वर उसको ज्ञान और बुद्धि तूने दिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे ज्ञान और बुद्धि से भरिए, ताकि पिता परमेश्वर और आप में बढ़ने पाए और अभिषेक से भर दीजिए खुदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, और आपको नहीं जानते उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, और आपको जानने वाले बन जाए, आपको पहचानने वाले बन जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर पिता। हर एक प्रार्थना निवेदनों को फिर से मैं तेरे पास लाता हूँ। विशेष करके उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, जो वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं परमेश्वर। एक अच्छा जीवन दे, एक अच्छा वैवाहिक जीवन दे परमेश्वर पिता, ताकि पति पत्नी मिलकर, परिवार के साथ मिलकर आपकी महिमा करने वाले बन जाए। और उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो विवाह के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं परमेश्वर।
एक भली पत्नी, एक भला पति मिलने पाए, ताकि पिता परमेश्वर उनका भी जीवन एक अच्छा होने पाए और आपकी महिमा होने पाए। इसे प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। उस बहन के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं जो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई दीजिए, उसे छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, छू लीजिए और उसे उठाकर खड़ा कीजिए, उसे उठाकर खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु दया कीजिए। हे मेरे खुदा, हे मेरे स्वामी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा हो। हमारे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे खुदा, हमारे किसान भाइयों को अभिषेक से भर दे, उनकी फसलों में कीड़ा काय से, हानि नुकसान से बचाना। जब तक वो फसल घर में ना आ जाए तब तक परमेश्वर उनकी सुरक्षा होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि कटनी के समय में हाथ में पुलिया लेकर आपकी महिमा करने वाले बन जाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। इस 2020 के अंतिम दिन में तूने हमें लेकर आ गया, उस संकट से, महामारी से छुड़ाया, पल पल तूने हमारी रक्षा के परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, जिस जिस स्थान से प्रार्थना के लिए आए परमेश्वर, उन स्थानों को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। यूपी, उत्तर प्रदेश से जो पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन आए, उसको तेरे पवित्र हाथों में सौंप, उनके परिवार को आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, जो बिहार से प्रार्थना निवेदन आए, उनको पिता परमेश्वर हर प्रकार की बेरोजगारी से बचाइए परमेश्वर पिता। जो असम से प्रार्थना के लिए निवेदन आए परमेश्वर, उनकी बेटी को अभिषेक से भर दीजिए और पिता परमेश्वर परिवार के साथ अच्छे मिलकर आपकी महिमा करने वाली बन जाए। पिता परमेश्वर, महाराष्ट्र से जिस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उसके पति उसका विरोध करने वाला ना बने प्रभु यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। उड़ीसा से जो बहन है प्रभु, उनके मम्मी पापा को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं, आशीष दीजिए परमेश्वर। जो पंजाब से परमेश्वर जो बहन प्रार्थना के लिए निवेदन दिया प्रभु यीशु के नाम से, उनके बेटे को चंगाई दिए, छुटकारा दिया, अभिषेक से भर दीजिए। जिस पिता परमेश्वर मध्य प्रदेश से जो प्रार्थना निवेदन आए प्रभु, उसके बीमारी, कमजोरी, कष्ट पड़ा यीशु के नाम से खत्म हो जाए, उसको उठाकर खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर। तो छू लीजिए पिता, अभिषेक कीजिए। अरुणाचल प्रदेश से जो प्रार्थना निवेदन है, उसको भी तेरे हाथों में सौंप देता हूं, आशीष दीजिए। हर बुरे स्वप्न से बचाना, हर तकलीफ से बचाना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से दर्शन से बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। और कई ऐसे स्टेट्स हैं परमेश्वर जहां से प्रार्थना निवेदन आए, सभी को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। जिनका पिता परमेश्वर औलाद नहीं, उन्हें औलाद मिलने पाए पिता परमेश्वर। जिनका वैवाहिक बंधन सही नहीं है परमेश्वर, जो पति पत्नी अलग हो रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसी बातें खत्म हो जाए, इसे प्रार्थना करता हूं खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए। अल्फा और ओमेगा आप है पिता परमेश्वर, आदि और अंत आप है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हर परिस्थिति को बदल सकता। मेरा परमेश्वर योग्य है आपकी परिस्थितियों को बदलने में। मेरा परमेश्वर योग्य है आपके जीवन को बदलने में। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो, इस 2020 में आपने कई ऐसी मुसीबतों को सामना करना पड़ा होगा। हम सभी को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन मेरे प्रियो, आज मेरा परमेश्वर योग्य है 2021 में हमारी जरूरतों को पूरा करने में योग्य है। हमारा परमेश्वर योग्य है उन परिस्थितियों को बदलने में। हमारा परमेश्वर योग्य है हर कार्य में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। चाहे आपका संकट पहाड़ के समान होगा, हो सकता है आपकी परिस्थिति लाल समुद्र के समान होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी मैदान सूक्ष्म धूल कर देता है। हालेलुया। आप भजन संहिता 136 पढ़िए और 121 पढ़िए, परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि हमसे कोई प्रार्थना छूट गई है, प्लीज हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं। कई बार हम आपके फ़ोन कॉल को नहीं उठा पाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए, और नहीं उठा पाए तो आप ज़रूर व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का हम ज़रूर सम्मान करेंगे, आपके प्रार्थना निवेदनों का ज़रूर सम्मान करेंगे। स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। आप हमेशा हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम आपके लिए अवेलेबल हो सकें और प्रार्थना कर सकें।
हालेलुया। प्रभु में हम सभी आगे बढ़ें, प्रभु में हमें आनंदित रहना है, खुश रहना है और प्रभु में सुरक्षित रहना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।